हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अकाउंटेंट जीएच। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टैली के अंदर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट कैसे ओपन किए जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली के अंदर कैश इन हैंड की एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों, ये कंपनी ओपन कर लेते हैं एंटर करके। दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, एंटर करते हैं और एंटर करके अब जाएंगे लेजर में। लेजर में जा कर के जाएंगे आल्टर पे, एरो की से नीचे आएंगे और आल्टर पे आकर के एंटर कर देंगे। तो यहाँ ये कैश का हेड है, इसको ओपन करेंगे एंटर करके। यहाँ देखेंगे नीचे ब्लैंक है, तो इसमें जितनी भी हमारे पास कैश इन हैंड है उसको डाल देंगे, जो भी कैश इन हैंड हमारे पास हो। फिलहाल मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। ये हमेशा डेबिट ही आएगी क्योंकि कैश क्रेडिट नहीं होता है। तो इसको डाल दिया। अब बैक स्पेस से स्केप से करके वापस चले जाएंगे, फिर स्केप करेंगे। अब इसके बाद जो है अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो ये वाउचर देख रहे हैं हम, पेमेंट का वाउचर है। इसके आगे एक बना हुआ आ रहा है, यानी कि ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं है। तो इसको जो है पहले हम मैनुअल कर लेते हैं। मैनुअल करने के लिए बैक स्पेस जाएंगे और फिर अकाउंट इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जा कर के यहाँ वाउचर टाइप में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ अल्टर पे क्लिक कर देंगे। ये एंटर करके अब जिस वाउचर को भी आपको मैनुअल करना हो वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉन्ट्रा वाउचर मैनुअल करता हूँ। ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटर करके यहाँ आएंगे और ये ऑटोमेटिक के नीचे है ये मैनुअल, इसको एंटर कर देंगे और एंटर करके सारा एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद ये क्रेडिट नोट है, इसके बाद डेबिट नोट है। तो क्रेडिट नोट को भी चलो मैनुअल कर देता हूँ मैं। इसको मैनुअल पे एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद ये डेबिट नोट है, ये डिलीवरी नोट वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ये जितने भी वाउचर हैं। पेमेंट का वाउचर आ गया, पेमेंट के वाउचर को मैं मैनुअल कर लेता हूँ। आपको जितने भी वाउचर मैनुअल करना हो वो सब इसी तरीके से होंगे। इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये परचेज वाउचर है। परचेज वाउचर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मेरा तो फ़िलहाल नहीं होगा, मैंने कुछ एंट्री इसमें पास की हुई हैं, तो मैं इसको मैनुअल नहीं करूँगा फ़िलहाल। ये देखिए दिखा रहा है, तो इसको मैं बैक इस पर स्केप करके और वापस चला जाता हूँ। इसको नो कर देता हूँ और स्केप करके वापस चला जाता हूँ। इसके बाद इसके नीचे है ये रिसिप्ट वाउचर। तो इसको रिसिप्ट वाउचर को मैं मैनुअल कर लेता हूँ। इसको एंटर करूँगा और मैनुअल पे जा कर के एंटर कर दूँगा। तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये जितने भी वाउचर हैं, फिर सेल का वाउचर आता है, सेल को मैं मैनुअल कर लेता हूँ। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं सेल को। तो मैंने फ़िलहाल आपको करके दिखा दिया है। इसको मैं मैनुअल कर लेता हूँ और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंटर करके या यस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब स्केप करके हम बाहर जाएंगे। आपको जो जितने भी वाउचर हैं, ये सब वाउचर हैं। जो भी वाउचर आपको मैनुअल करना हो वो इसी तरीके से कर सकते हैं। तो वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हम। अब इसमें दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आपको। वाउचर टाइप में जाएंगे और अल्टर करेंगे और इस तरीके से करके जो भी वाउचर आपको मैनुअल करना हो उसको एंटर करके और मैनुअल कर लेंगे। स्केप कीजिए, स्केप करके बाहर आ जाते हैं।
अब अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, ये पेमेंट का वाउचर है, तो हमें जर्नल की एंट्री करनी है, तो जर्नल पे क्लिक करेंगे, F7 दबा देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे की जाती है। तो इसको एंटर करेंगे, इस पर क्लिक कर सकते हैं या F7 भी दबा सकते हैं, F7 से भी कर सकते हैं। ये फ़िलहाल ऑटोमेटिक ही था, इसको मैनुअल कर लेता हूँ मैं दोबारा। फिर उसी तरीके से अल्टर पे जाएंगे और ये जर्नल वाउचर है, ये ऑटोमेटिक हो रखा है, इसको मैनुअल कर लेते हैं और एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपका इनवॉइस नंबर है उसको डाल सकते हैं। ये F2 से डेट चेंज होगी, यहाँ डेट पे भी क्लिक कर सकते हैं या F2 भी दबा सकते हैं, वो डेट चेंज हो जाएगी आपकी। इसमें मान लीजिए अब मेरा इनवॉइस नंबर है 01 या 02 या जो भी है, मैं फ़िलहाल GST 01 करके कर रहा हूँ। जो भी आपका नंबर हो, इसके आगे डेट डाल देता हूँ मैं। डेट हो गई मेरी, ये मैंने डेट डाल दी है। अब एंटर करते हैं। अब डेबिट होगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। इसको अगर आपके पास नहीं बना हुआ होगा तो Alt C करके ये नया क्रिएट कर लेते हैं। अगर बना हुआ है तो इसको एंटर कर देते हैं यहाँ पर ला करके। इसमें जितनी भी अमाउंट की, मान लीजिए हमारे पास 10 लाख की मशीनरी आई, तो वो अमाउंट डाल देते हैं। ये अमाउंट डाल दी है मैंने, 11,80,000 रुपये की अगर मेरे पास मशीनरी आ रही है। ये फ़िलहाल मैं लोकल की एंट्री करके दिखा रहा हूँ। लोकल से कहीं से भी माल ख़रीदा हो, मशीनरी लोकल से आई हो, तो इसकी एंट्री करके दिखा रहा हूँ। क्रेडिट में वो पार्टी आ जाएगी जिनसे हमने माल ख़रीदा। ये मैं पार्टी डाल देता हूँ, ABC मशीनरी करके डाल दिया मैंने। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा क्योंकि इनसे हमने माल ख़रीदा है। इसको यस कर दीजिए और यहाँ एड्रेस आएगा इनका। यहाँ जो भी एड्रेस हो वो एड्रेस आएगा। ये रेगुलर है तो रेगुलर ही रहेगा। यहाँ बैंक की डिटेल आएगी और यहाँ पैन नंबर, यहाँ रेगुलर। अगर मान लो रजिस्टर्ड नहीं है तो अच्छा, इसमें GST नंबर आ जाएगा और एंटर कर दीजिए। अब इसमें सबसे पहले ये मैंने पार्टी का नाम डाल दिया, इसमें डेबिट ही करना है। इसको यहाँ पर D दबाएंगे, DR करके इसमें पहले GST के रेट डालेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट हो रखा है ये, इसको डेबिट करेंगे। पहले इसमें अमाउंट डाल देता हूँ मैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए की मेरी या 10 लाख रुपए की मेरी मशीनरी आई और उस पर 1,80,000 रुपये मेरा GST लगा। तो 1,80,000 रुपये 18% पे लगा, तो 50% कर लेते हैं, तो 90,000 रुपये GST लगेगा। तो ये CGST हो गया @ 9%। इसको 10 लाख कर देता हूँ मैं। ये GST हो गया, तो इस पर जो GST बैठेगा वो 90,000 रुपये बैठेगा। इसको 90,000 रुपये की एंट्री कर देते हैं। यहाँ भी डेबिट करना है हमको, D दबाना है, ये डेबिट हो गया। अब इसके बाद SGST आएगा। पहले CGST आया, अब SGST आएगा। 90,000 रुपये ये आ जाएगा और फिर पार्टी का नाम आ जाएगा। ABC मशीनरी से हमने ख़रीदी, तो ये 11,80,000 रुपये अमाउंट आ गई। इसको न्यू रेफरेंस करके करेंगे और एंटर कर देंगे। इसमें नरेशन में आप लिखना चाहते हो तो बिल नंबर, डेट वगैरह जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं और लिख करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई वाउचर, कोई हेड अगर करेक्शन करना हो तो और कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं, कंट्रोल एंटर करके
और इसमें कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको लोकल लिख रहा हूँ क्योंकि लोकल की परचेज है यहाँ मेरी, तो मैं लोकल लिख देता हूँ। और 18% पे है, चाहते हो तो 18% करके शो कर सकते हैं। मैंने लोकल कर दिया क्योंकि शो करके थोड़ा आपको पहचानने में आसानी रहेगी। और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ अगर ऐसे भी कोई चेंज करना पड़ जाए तो कंट्रोल एंटर दबा करके कंट्रोल प्लस एंटर और चेंज कर सकते हैं। यहाँ नरेशन डाल सकते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दूसरा इनवॉइस क्रिएट करता हूँ मैं सेंट्रल सेल का। उसमें मान लीजिए मेरे पास कोई बिल नंबर है, वो मैं डाल देता हूँ। जो आपका बिल नंबर होगा वो आपको डालना है। मान लीजिए 02 बिल नंबर है और डेट हो गई इसकी, डेट हम बदल देंगे। ये 4 अप्रैल डाल रहा हूँ, फिलहाल 5 अप्रैल में एंट्री की थी तो 4 अप्रैल डाल रहा हूँ। तो डेट चेंज जो होगी F2 दबा करके भी हो सकती है, और यहाँ जो दे रखा है डेट, इस पर भी क्लिक करके हो जाएगी। ये 4 डाल दी मैंने। अब प्लांट एंड मशीनरी, ये लोकल का हो गया, तो मुझे नया हेड क्रिएट करना होगा। तो Alt+C करके और ये नया हेड क्रिएट कर लेता हूँ मैं, प्लांट एंड मशीनरी इंटर स्टेट या सेंट्रल। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो। इंटर स्टेट करके भी डाल सकते हैं या सेंट्रल करके भी डाल सकते हैं। ये फिक्स्ड एसेट्स के ही अंडर जाएगा, ये फिक्स्ड एसेट्स हुआ करती है हमारी। तो ये प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। इसके नीचे HSN कोड आएगा। और यहाँ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम बाहर से माल खरीद रहे हैं, अदर स्टेट से, इंटर स्टेट से, अपने स्टेट से बाहर से। ये तो लोकल के लिए होता है। और ये ऊपर जो है ये इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ये आएगा यहाँ पर। ये कैपिटल गुड्स आएगा क्योंकि हमारा कैपिटल ही है, एसेट्स है। 18% में एंटर कर दिया मैंने, और ये गुड्स आएगा। और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें अमाउंट डाल देते हैं। मान लीजिए वही 11,80,000 रुपये की हमने मशीनरी खरीदी, तो 10 लाख रुपए इसमें आ जाएंगे। और फिर डेबिट होगा। अब की बार डेबिट जो होगा वो IGST होगा, इंटर स्टेट की परचेज है। IGST @ 18%। ये हेड नहीं है मेरे पास, लोकल के हैं, तो Alt+C करके इसको हम क्रिएट कर लेंगे। अगर होगा तो यहीं से डाल देंगे। ये मेरे पास था, ये 1,80,000 रुपये इसकी टैक्स GST की अमाउंट आ गई। और क्रेडिट में ये लोकल की थी हमारी ABC मशीनरी, तो नया हेड क्रिएट कर लेंगे Alt+C दबा करके, Alt+C करके न्यू क्रिएट होगा। ये मैंने पार्टी का नाम डाल दिया। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा, इनसे हमने माल खरीदा। इसको मेंटेन बिल बाय बिल को यस करेंगे, पार्टी की रिकन्सिलेशन करने में आसानी होगी। यहाँ इनका एड्रेस आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट पीरियड, इसके मेंटेन बिल बाय बिल के नीचे डिफ़ॉल्ट पीरियड है, इसको भी जितने दिन की भी आपके पेमेंट टर्म है, मान लो 20 दिन की, 30 दिन की, वो डाल सकते हैं। तो इंटर स्टेट से परचेज किया, इसलिए मैंने यूपी लिख दिया। मैं फ़िलहाल दिल्ली की एंट्री कर रहा हूँ, दिल्ली लोकल है मेरा, तो यूपी डाल दिया। आप अदर स्टेट कहीं से भी, जहाँ से भी खरीदना हो वहाँ से। अच्छा, यहाँ GST नंबर आएगा और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये 11,80,000 रुपये आ गया। इसको एंटर करेंगे। ये न्यू रेफरेंस करके करेंगे। यहाँ नरेशन में जो डालना चाहते हो वो डाल दो, नहीं तो एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों स्केप करके बाहर जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये GST की रिटर्न में शो करेगा। यहाँ हम डिस्प्ले में जाएंगे, D दबा सकते हैं, या डिस्प्ले ऐसे भी दबा सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेच रिपोर्ट है ये, इसमें जाएंगे।
एंटर करेंगे और GSTR 2 में देख सकते हैं या 3B में देख सकते हैं, परचेज की एंट्री दोनों जगह शो करती है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लोकल की है, ये आ गया मेरा 10 लाख रुपए, ये रहा, ये एंट्री शो हो गई। और इसके बाद इंटर स्टेट की देख लेता हूँ मैं, इंटर स्टेट की रही 10 लाख, ये एंट्री शो हो गई। तो दोस्तों इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। इसके स्केप करके बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।